हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे श्याम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपको रेशियो तुलना करना और उनके अनुपातों को ज्ञात करना बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व किए जाए। जो अन्य परीक्षाओं में रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एसआई, यूपीपीसीएस ऐसे कई एग्ज़ामों में रेशियो से संबंधित कई अनेक क्वेश्चन बनते हैं। हम आज उनको बिल्कुल शॉर्टली तरीके से, जो कम समय लगे और कम समय में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। रेशियो मीन्स अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है किसी संख्या में संबंध प्रकट करना। किसी संख्या में संबंध प्रकट करना। जैसे हम अनुपात को निकालते तो सबसे पहले हम यूनिट को समान करते हैं। क्या करते हैं? यूनिट को समान करते हैं। यदि एक तरफ किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम, दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्राम, तो हमको क्या करना है? जब हम इनके रेशियो अनुपात यदि निकालेंगे तो या तो इसको हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और किलोग्राम को ग्राम में। इनमें से एक चीज़ को हमको कन्वर्ट करना होता है, जिससे हमारी क्या होती है? यूनिट समान हो जाती है। और जब तक यूनिट समान नहीं होगी तब तक अनुपात प्रकट नहीं होगा। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 kg, कितना लिखा हुआ है? 4 kg यानी 4 किलोग्राम, और इधर लिखा हुआ है 4000 ग्राम। अब इनका क्या करेंगे? पहले यूनिट समान करेंगे। क्या करेंगे? इनका यूनिट समान करेंगे। या तो इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है और ग्राम को किलोग्राम में, किसी एक को हमको बदलना होगा, तभी हमारा रेशियो प्रकट होगा। अब जैसे 4 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होती हैं? 1000। इससे हम क्या कर देंगे? इस 4 से इसमें गुणा कर देंगे, इक्वल 4000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, उसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब हमारा कितना बचा? 4 एकन 4। इधर कितना बचा? 4। तो 4 से 4 कैंसिल। कितना बचा? 1 तो 1:1। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ? रेशियो प्रकट हो गया। बस रेशियो प्रकट करने के लिए, रेशियो प्रकट करने का मतलब होता है किसी संबंध को स्थापित करना। चलिए इससे संबंधित आपको क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बना के दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। रेशियो अनुपात। हाँ, 1400 रुपये को सुमन और मोहन के बीच कितना रेशियो दिया हुआ? 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा कितना होगा? अब हम किताबी मेथड से हम काफ़ी टाइम ले लेते हैं, काफ़ी समय ले लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पीरियड में सबसे ज़्यादा टाइमिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हर क्वेश्चन में टाइम कम लगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है? सुमन और मोहन। सुमन और मोहन का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:4। सुमन और मोहन कितना है? 3:4। अब सबसे पहले हमें इसमें देखते हैं निश्चित राशि। यदि क्वेश्चन में निश्चित राशि मिल जाती है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निश्चित राशि इसमें कितनी दी हुई है? 1400 रुपये। कितनी दी हुई है?
1400 1400 रुपये 1400। ठीक है, अब टोटल दी हुई है किस किस की, सुमन और मोहन की। सुमन और मोहन की कितनी राशि दी है, 1400 रुपये, और इन दोनों के बीच में कितना रेशियो है, 3:4 का। तो टोटल दी हुई है कितनी है, टोटल दिया हुआ है तो 3:4, यानी कितने हुए, 3 और 4 7। अब देखो हमें निकालनी किसकी है, मोहन की। किसकी निकालनी है, मोहन की। तो मोहन का रेशियो कितना है, 4। उससे हम क्या कर देते, गुणा कर देते। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उससे हम क्या करते, गुणा करते। और जो निश्चित राशि दी होती है तो उसी अनुपात से हम उसकी तुलना करते हैं। 7 दूनी 14, कितने आए, 200। कितने आए, 200। 4 दूनी 8, 800 रुपये, 800 रुपये। अब जैसे हमको अब निकालनी हो सुमन की, मोहन की निकालनी, जैसे हमें सुमन की निकालनी है तो 200 तो हमको पता है, 200 मालूम है। तो इसमें 200 में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, तो 3 6, तो सुमन की कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। आराम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यदि इतना भी न लिखो, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर दीजिए। निश्चित राशि हमको पकड़ में आ गई, ये है 1400 रुपये को सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा होगा। अब टोटल राशि का अनुपात दिया हुआ, दोनों की कुल राशि का अनुपात दिया हुआ और 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया है। तो 3 और 4 का योग कितना हो गया, 7। 7 से हम इसको में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, कितने हुए यहाँ पर, 200। अब हमको किसकी निकालनी है, मोहन की निकालनी, इंटू 4 इक्वल 800 रुपये। कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। कितना है, 16:5 है। यदि वहाँ कुल 320 लड़कियाँ पढ़ती हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कुल 320 लड़कियाँ, केवल लड़कियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी, टोटल विद्या मंदिर में कितने विद्यार्थी थे। तो बस अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल निश्चित राशि को पकड़िए आप। 320 कितना है, 320। अब लड़कियों का रेशियो कितना है, लड़कों की संख्या एवं लड़कियों का रेशियो कितना है, गर्ल्स बॉय कितना है, 5। तो उससे 5 से तुलना करनी होगी, किससे, 5 से। तुलना का मतलब भाग देना है। अब निकालना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी। ऑप्शन ये दिए हुए हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल कितना रेशियो है, 16 और 5, 16 और 5 कितने हुए, 21, 21। 5 से हम इसमें क्या करें, भाग दें। 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 5 चौके 20, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 21 चौके 1344, कितना आएगा, 1344 कर लेना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, ठीक है। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले हों तो कुल धनराशि कितनी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं 1800, 2000, 2200, 1850, ठीक है। अब हमको क्या करना है, केवल ओनली इसमें निश्चित राशि को पकड़ना है। हमारी निश्चित राशि कितनी है, ए को 450 रुपये मिले तो हमारी यही निश्चित राशि है, कितने मिले, 450। अब ए का रेशियो कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
अब ए का रेशियो कितना है यहाँ पर 5, तो किससे तुलना, निश्चित राशि की उसी से तुलना करते हैं जिसका वो रेशियो होता है। तो यहाँ पर किससे तुलना कर रहे हैं हम, 5 से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग, जो हमको निकालना होता है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो टोटल राशि, कुल धन राशि पूछिए, 9, 6, 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20। 5 से काट दीजिए, 5 ने 45, कितने बार गया, 90 बार, 9 दूनी 18। आराम से, ये भी करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। ए का रेशियो कितना है 5, तो 5 से हमको इसमें भाग देना है। 5 से भाग कितने बार गया, 90 बार जा रहा है। अब हमें चाहे बी का रेशियो निकाल लें, चाहे सी का मान निकाल लें, या फिर टोटल योग का हम मान निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आगे, हाँ चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इसे। एक राशि ए, बी और सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है, और कह रहा है ए और बी दोनों का कुल भाग, ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 रुपये कम है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका रेशियो लिखो 3:5:1। अब ए और बी दोनों का कुल भाग, ए और बी इन दोनों के कुल भाग से, कुल भाग सी से 800 रुपये कम है। किससे कम है, इस सी से कम है। तो इसमें ए का भाग कितना होगा। अब आपको निश्चित राशि, हमारी निश्चित राशि दी हुई है, कितनी दी हुई है, 800 रुपये, 800 रुपये। अब इससे हमें तुलना किससे करनी है, ये कह रहा है ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 रुपये कम है। सी से कितना है, 800। तो ए और बी का टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 8, और ये कितना है 12। तो हम 8 से ए और बी से, किससे, सी से तुलना करते हैं, तो कितना शेष बचेगा, 12 में से 8 के कितने बचे, 4। कितना रुपए कम है, 800 रुपये कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ए और बी के रेशियो क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, और क्या बोला, सी से 800 रुपये, तो सी से हम उसे, सी के रेशियो से इन दोनों के रेशियो क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने से हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब निकालना क्या है, ए का भाग कितना होगा। तो ए का भाग, तो ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 लिख लो। 4 दूनी 8, 200, 3 दूनी 600। आंसर कितना, आंसर आएगा 600 आंसर आएगा। ठीक है, अब धीमे धीमे इसी चाल से हम चलेंगे, और कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत ही जल्दी शॉर्ट ट्रिक से हम आराम से बना सकते हैं। न इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट याद करना है, ना कुछ करना, केवल आपको एक निश्चित राशि को पकड़ना है। निश्चित राशि को पकड़कर उसी के रेशियो से क्या करना है, उसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, और जो हमको निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बस इतना ही फंडामेंटल, इससे अधिक कुछ नहीं है। इससे, इसी फंडामेंटल से हम बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में आपको कोई तनाव नहीं होगा, क्वेश्चन देख के आराम से बहुत ही फास्ट जल्दी तरीके से कर दो। 30 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड में आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस तरीके का हम आज क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 5:3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से अधिक मिले हैं, तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। पहले हम इनका रेशियो लिखते हैं, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। रेशियो कितना है, 3:5:6। अब वो ये कॉन्सेप्ट, निश्चित राशि, हमारी निश्चित राशि कितनी दी हुई है, 400 रुपये। कितनी दी हुई है, 400 रुपये। 400 रुपये। अब
इसकी तुलना करने के लिए किस रेशियो से करनी है? यदि आर को 400 रुपये क्यू से अधिक मिले हैं तो किससे? आर को 400 रुपये क्यू से अधिक मिले, इस क्यू से अधिक मिले, तो 6 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा? 1। अधिक ही तो बोल रहा है। यदि आर को 400 रुपये किससे? क्यू से अधिक मिले, क्यू से, क्यू का रेशियो कितना? 5, आर का कितना? 6, 6 में से 5 घटा दिया, 1 बचा, तो किससे? 1 से हमने तुलना कर दी। इनटू आपको हमको निकालना क्या है? P और Q के हिस्से में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q का रेशियो 3:5। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो P और Q में कितना रेशियो में अंतर है? 2 का अंतर है, तो कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, कितना आएगा हमारा? 800 रुपये। कितना आएगा? 800 रुपये। कितना टाइम लगा करने में? बहुत फास्ट कर सकते हो, क्वेश्चन देखने के बाद भी आप आसानी से पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप चक्कर में पड़े आओ, ये यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर कह रहा है यदि आर को 400 रुपये क्यू से अधिक मिले हैं, ठीक है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। केवल निश्चित राशि यदि हमको दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, कठिन से कठिन हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे और इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 2:4:8:9 के अनुपात में बांटी जाती है। क्या कह रहा है? कोई धनराशि ए, बी, सी, डी क्रमशः 2:4:8:9 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। कितना दे रहा है? सी का हिस्सा किसका? इसका। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है, तो हमारी निश्चित राशि कितनी है? 2800 रुपये। ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी? ए और डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी? अब वैसे यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 2800 रुपये अधिक है। किसका? सी का हिस्सा बी से, तो सी, ए, बी, सी और डी। अब सी का हिस्सा बी से कितना रुपए अधिक है? 2800 रुपये। तो सी का रेशियो कितना है? 8। बी का रेशियो कितना है? 4। तो 8 से हम 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 सत्ते 28। कितने रुपए हो गए? 700। कितने हो गए? 700। अब उसके बाद में कह रहा है ए और डी को मिलाकर, तो ए और डी का रेशियो कितना है? ए का 2, डी का 9, 9 2 11। हमारा यहाँ पर कितना निकल के आया था? 700। तो 11 सत्ते 77। आराम से कर सकते। चलो ठीक है, करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 2:4:8:9, ये इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब केवल हम इसकी लाइन पढ़ते, सवाल हमसे मांग क्या रहा है, हमको निकालना क्या है। सबसे पहले हम इसकी निश्चित राशि हम उसको देखते हैं। तो निश्चित राशि कैसी है? सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। अधिक और कम और ज़्यादा, यदि ऐसे क्वेश्चन आते तो ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते कि इसमें हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सबके लिए एक ही है तरीका। निश्चित राशि 2800 रुपये। जैसे जैसे वो पूछता जा रहा उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है, सीधी बात है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये। अब सी का रेशियो कितना हमारे पास? 8 है और बी का कितना? 4। अब इसको हम इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 4। तो कितना अधिक है?
2800 अधिक है, तो उसका रेशियो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो रेशियो की तुलना उसी निश्चित राशि से हमें करनी होती है, तो इतना कर दिया। अब हमको निकालना क्या है, ए और डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी। और ए हमारा ये है और डी हमारा ये, 9 2 कितने हो गए, 11। उससे क्या कर देते, गुणा कर देते, बस कुछ नहीं करना है। 4 सत्ते 28, 11 सत्ते 77। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। अब आसानी से फ्रेंड बना सकते हो आप। और चलो आगे इसके और इनका लेवल बढ़ाते थोड़ा थोड़ा, समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यह रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य निकालिए। रेफ्रिजरेटर अनुपात क्या है, टेलीविज़न, कितना रेशियो इनका, 5:3। अब हम केवल इसकी निश्चित राशि को हमको देखना है। यह रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है, तो इसकी निश्चित राशि कितनी है, 5500 रुपये। कितनी है, 5500 रुपये। अब जितनी निश्चित राशि है तो उसकी तुलना उसी रेशियो से करनी होगी। अब देखते हैं, रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है। किससे, टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर से टेलीविज़न का रेशियो घटा देंगे, कितना बचेगा, 2। तो 2 से हम उसकी तुलना कर देंगे। अब हमको निकालना क्या है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, इसका मूल्य कितना होगा। तो रेफ्रिजरेटर का रेशियो कितना है, 5। उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितने बार कटा, 2750 बार। 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 पचम 25, 5 सत्ते 35, 35 2 कितने हुए, 37, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13,750 रुपये। कितना आया, 13,750 रुपये। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और इससे रोज़ाना कंटिन्यू क्लास चलेगी और रोज़ाना प्रतिदिन इनका लेवल बढ़ाता रहूँगा। और जहाँ तो वही आपको शॉर्ट ट्रिक बिना तनाव के आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और राधे श्याम स्टडी पॉइंट आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सहयोग करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।